Starting new chapter, the basis of human behavior. As of now, you might have understood that psychology study human behavior, mental processes and experiences, and we have also studied as to what are the methods through which human behavior experiences are studied. Now the question arises, what are the basis of our human behavior के पीछे के रीज़न क्या है? वो रीजंस हैं हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर, जेनेटिकल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स. Right, so in this chapter we will try to relate what are the biological and the cultural factors which affect our human behavior. In this, the first topic is evolution. Evolution means to evolve, to develop something. Something which develops gradually over a period of time is known as evolution. जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग आर नोन एज होमोसेपियंस. हमें होमोसेपियंस कहा जाता है एंड वी आर द मोस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म on this earth, right? So we have evolved from the species of apes or chimpanzee, right? And it has took over several thousands of years. So evolution है क्या? It is basically refers to gradual and orderly biological changes that result in a species from their pre-existing forms in response to changing adaptational demands of the environment. मतलब जो एनवायरनमेंट की डिमांड्स हैं उनमें अडेप्ट करते करते जो एक पहली जो स्पीशी थी उसमें जो बायोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जो कैसे होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, बहुत धीरे धीरे आते हैं, उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन. ओके, इवोल्यूशन का मतलब क्या है? टू डेवलप ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग अडेप्टेशनल डिमांड, राइट? सो ये आपने कॉन्सेप्ट 10th में भी पढ़ा होगा. अब जो इवोल्यूशन होता है इट अकर्स बिकॉज ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, मतलब जो नेचर है वो सेलेक्ट करती है. और ये भी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा दैट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो अगर हमने दो तरह के सीड्स जो हैं सो करे हैं, बोए हैं, तो उनमें से ज़रूरी नहीं है कि दोनों सीड जो है प्रॉपर प्लांट बन जाए. उनमें से वही सीड ग्रो करेगा जो फिटेस्ट होगा, जिसे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू फिटेस्ट पाया जाएगा, तो वही जो है क्या कर पाएगा, डेवलप हो पाएगा. इन द सेम वे जो इतनी सारी स्पीशीज़ होती हैं उसमें से भी कोई पर्टिकुलर स्पीशी का जो है सिलेक्शन कौन करता है? नेचर करती है, जिसके बेसिस पे वो पर्टिकुलर स्पीशी डेवलप हो जाती है एक न्यू स्पीशी में. ओके, सो जो इवोल्यूशन होता है इट अकर्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और नेचुरल सिलेक्शन के बेस पे वही पर्टिकुलर स्पीशी सर्वाइव करती है जिसके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है या जो फिटेस्ट होती है. अंडरस्टूड? Topic in the series is the landmark features. As we have evolved from the existing species to a homo sapien, हम होमो सेपियन बने हैं, तो हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे इवोल्यूशन की वजह से फीचर्स डेवलप हुए हैं जिनकी वजह से हम मोस्ट डेवलप ऑर्गेनिज्म हैं. तो वो कौन कौन से हैं? पहला है इट्स आर एबिलिटी टू वॉक अपराइट, बिल्कुल सीधे खड़े होकर चलने की एबिलिटी की वजह से हम डिफरेंट हैं अपने एंसेस्टर से, अपनी उन स्पीशीज़ से जो कभी मंकीज़ या चिंपैंजीज़ में काउंट होती थी, राइट? नेक्स्ट है नाउ वी हैव बिगर एंड मच डेवलप ब्रेन. जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है करने की क्षमता है हमारे अंदर, लाइक रीजनिंग का हो जाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का होना. और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज इज़ यूनिक टू ह्यूमन बीइंग, राइट? वो ह्यूमन बीइंग में ही होती है. वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ आर मच डेवलप एंड बिगर ब्रेन. एंड नेक्स्ट इज़ नाउ वी हैव अ फ्री हैंड विद वर्केबल ऑपोजिट थंब. जो हमारा हाथ है उसमें एक थंब है जो कैसे वर्क करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फिंगर्स के. क्यों? इसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है ग्रिप कर सकते हैं, कुछ भी इजीली उठा सकते हैं. तो हमारी जो ग्रिपिंग पावर है वो किसकी वजह से है? हमारे ऑपोजिट थंब की वजह से. ऐसा नहीं है कि ये जो एबिलिटी है औरों में नहीं है, मंकीज़ और चिंपैंजीज़ में भी ये एबिलिटी है, लेकिन ये तीनों जो लैंडमार्क हैं, इन तीनों फीचर्स मिलके ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस अपने आप में यूनिक बन जाते हैं या अपने आप में ज़्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं. अंडरस्टूड? सो ये सब क्या है? हमारे लैंडमार्क्स हैं विच हैव इवॉल्व ड्यू टू आर अडेप्टेशनल डिमांड्स. जो भी अडेप्टेशनल डिमांड्स हमारी जो है एंसेस्टर्स ने फेस की, उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस हुआ, उस इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं. बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से ये लैंडमार्क फीचर्स हम में डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से वी आर डिफरेंट फ्रॉम आर एंसेस्टर्स. अंडरस्टूड? और ये जितने भी फीचर्स डेवलप हुए हैं, इन्हें डेवलप होने में बहुत ज़्यादा
टाइम लगा है, सेवरल थाउजेंड्स ईयर्स लगे हैं, और तब से ही ये हमारे साथ ये फीचर्स हैं, राइट। तो जो भी हमारे अडेप्टेशनल डिमांड की वजह से इवोल्यूशन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि जितनी भी डिमांड्स थी एनवायरनमेंट की, उसकी वजह से जो है ह्यूमन बीइंग, जो भी हमारे एंसेस्टर थे, वो बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंजेस उनके अंदर हुए, एंड फाइनली वी आर हेयर एज होमो सेपियन with these landmark features which differentiate us from our ancestor, and because of which we are much more developed organism. Understood? So in this chapter we will be studying the biological as well as the cultural roots, biological as well as the cultural reasons for a particular kind of behavior, राइट। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, जो हमने इनहेरिट किया है अपने एंसेस्टर से, जिसकी वजह से वी हैव इवॉल्व बॉडी एंड ब्रेन, उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ब्रेन के फंक्शंस, नर्वस सिस्टम के फंक्शन, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस, हम वो पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ विच वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ विच वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर, एंड ऑल्सो वी हैव कल्चरल रूट्स। एक कल्चरल भी जो है हमारा सिस्टम है, जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बिहेव करना है हमें, ये हम सीखते हैं, ओके। जो कल्चर है इट प्रोवाइड अस विद द अपॉर्चुनिटी एंड द एक्सपीरियंसेस बिकॉज ऑफ विच वी लर्न, ओके। हम सीखते हैं चीज़ों को, वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में कैसे जो है डिमांड्स के थ्रू हमने अपने आप को अडेप्ट करना है, किस तरह से हमारी फंक्शनिंग होनी चाहिए, ये सब किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ आर कल्चरल सिस्टम, ओके। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एज वेल एज द कल्चरल रीजंस फॉर आर बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक इज द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है उसका पहला बायोलॉजिकल बेस है न्यूरॉन्स। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं हमारी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी, चाहे वो आपका ब्रेन है चाहे पूरी बॉडी है, उसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो जो नर्वस सिस्टम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स ऑफ न्यूरॉन्स ही है, और न्यूरॉन्स क्या हैं, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दे आर द स्पेशलाइज्ड सेल हैं विच have the property of converting various stimuli into electrical impulses। मतलब जो भी stimuli, जो भी external factor आपके किसी भी senses के through आपकी body में आता है, वो convert हो जाता है into electrical impulse। वो function होता है neuron का। they are specialized for receiving, conducting and transmitting the information in the form of electrochemical signal, right। जो brain हमारा है वो electrochemical signals को ही समझता है, जैसे कंप्यूटर की बाइनरी लैंग्वेज होती है, इन द सेम वे जो हमारा ब्रेन है इट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, राइट। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देते हैं दूसरे न्यूरॉन्स में या नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, राइट। सो बेसिस क्या है हमारे बायोलॉजिकल बिहेवियर का, न्यूरॉन्स। एंड न्यूरॉन्स का फंक्शंस क्या है, दैट दे रिसीव, कंडक्ट एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। ज़रा आपकी बॉडी में अराउंड 12 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो पूरी बॉडी में अलग अलग शेप में है, अलग अलग साइजेस में है, अलग अलग केमिकल उनकी कॉम्पोजिशन है, और उनका फंक्शंस भी डिफरेंट है, राइट। लेकिन जो मेन 3 चीज़ें जो बेसिक हैं वो हैं सोमा, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ये 3 चीज़ें हर आपका जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का उसमें कॉमन है। सोमा का मतलब है सेल बॉडी। जो भी सेल बॉडी है मेन, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसे हम बोलते हैं सोमा। सोमा के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट। प्रोटीन सिंथेसिस होता है किसमें, सोमा में। और उसी में जो हमारा सोमा है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है। साइटोप्लाज्म का मतलब है कि जो भी हमारा सेल फ्लूइड है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, जो ज़रूरी है और जिसकी वजह से न्यूरॉन की फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या हैं, दीज आर द ब्रांचेस विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सोमा। जो सोमा है, जो मेन पार्ट है न्यूरॉन का, उससे जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। दे आर स्पेशल, दे हैव द स्पेशल फंक्शन। किस तरह से, दे आर द रिसीविंग एंड्स ऑफ अ न्यूरॉन। जो भी एक न्यूरॉन है उसकी रिसीविंग एंड है, मतलब वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर आगे दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन को या सेंस ऑर्गन को ये पास ऑन करते हैं, राइट।
नेक्स्ट है इसमें एक्सॉन। एक्सॉन क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है डेंड्राइट से सोमा में पास हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन देन एक्सॉन में पास होते हैं, और एक्सॉन क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को रिलेट करता है टू अनदर न्यूरॉन, टू अनदर मसल्स। ओके, तो जो एक्सॉन का फंक्शन है दैट इज़ टू कंडक्ट द इंफॉर्मेशन अलोंग इट्स लेंथ, मतलब वो जितना भी बड़ा या छोटा है न्यूरॉन, वो किसकी वजह से है, वो एक्सॉन की लेंथ की वजह से है। तो जो एक्सॉन क्या करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करता है और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो आगे पास करता है। वे जो एक्सॉन है दे कैन बी ऑफ सेवरल फीट, जो स्पाइनल कॉर्ड में है, या फिर मिलीमीटर्स की शेप में भी हो सकते हैं जो कि हमारे ब्रेन में होते हैं, राइट। तो एक्सॉन क्या है, दे ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोमा टू द अनदर न्यूरॉन, राइट। सो जो एक्सॉन है वो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। इसके बाद जो एंडिंग है न्यूरॉन की, जो एंडिंग्स होती है, वहाँ पे ये जो एक्सॉन है ये छोटी छोटी ब्रांचेस में जो है डेवलप हो जाते हैं। मतलब जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे जो एक्सॉन की ब्रांचेस हैं वो स्मॉल स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। जो टर्मिनल बटन्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अनदर न्यूरॉन, टू अनदर ग्लैंड और टू अनदर मसल्स। तो इस तरह से क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट से एक्सॉन के थ्रू, टर्मिनल बटन्स के थ्रू किसी दूसरे जो हमारा न्यूरॉन है उसमें ट्रांसमिट होती है। सो फार यू हैव अंडरस्टूड कि जो न्यूरॉन्स है दे जनरली पास द इंफॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन के, एक डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं फ्रॉम द डेंड्राइट्स थ्रू सोमा एंड एक्सॉन टू द टर्मिनल बटन्स। पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, फिर सोमा में जाती है, देन एक्सॉन से वो टर्मिनल बटन्स में आती है और उसके बाद वो ट्रांसमिट हो जाती है टू अनदर न्यूरॉन, राइट। तो जो कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है from one place to another in the nervous system is done through nerves. nerves के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है कंडक्ट होती है और ट्रांसमिट होती है। तो जो nerves हैं दे आर नथिंग बट बंडल्स ऑफ एक्सॉन। जो एक्सॉन है उनके बंडल्स को हम nerves कहते हैं, और nerves हैं दो टाइप की, सेंसरी एंड मोटर nerves। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स हैं जिन्हें हम एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, राइट। सेंसरी मतलब सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेती हैं, उसके बाद वो न्यूरॉन्स के थ्रू जो है दूसरे सेंस न्यूरॉन्स के थ्रू जो है दूसरे न्यूरॉन्स में पास होती है, और इस तरह से पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन पास हो जाती है, राइट। उसी तरह से जो दूसरे टाइप की जो हमारी नर्व्स हैं वो होती हैं हमारी मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स को हम इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। ये बेसिकली क्या करती हैं, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन लेती हैं और ग्लैंड्स या मसल्स में जो है ये इंफॉर्मेशन पहुँचाती हैं, ठीक है। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ रहे हैं। सेंसरी जो हमारी नर्व्स हैं उन्हें हम एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कैरी करती हैं सेंस ऑर्गन से और नर्वस सिस्टम तक लेकर जाती हैं, अंडरस्टूड। वेयर एज जो हमारी मोटर नर्व्स हैं उन्हें हम इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कंडक्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और वो कहाँ लेकर जाती हैं, दूसरे ग्लैंड्स और मसल्स में, राइट। तो इस तरह से जो पूरा हमारा नर्वस सिस्टम है वो वर्क करता है, अंडरस्टूड।